Very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards a uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करेंगे करंट अफेयर जुलाई टू दिसंबर के पार्ट थर्ड के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैं सारे पार्ट्स अपलोड नहीं कर पाया ऑन ड्यू टाइम, बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि विद इन 1 वीक, तो जो आज अगर तारीख है हमारी 12, तो नेक्स्ट 17 तारीख तक आपके सारे करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएंगे। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको सारा ही नॉलेज आपको देता हूं और ये नॉलेज आपके काम आएगा सीडीएस, एफकैट, एनडीए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पर ये डिजाइन स्पेशली इन चीजों के लिए करे गए हैं और फेब 3 पे अब आ रहा है हमारा सीडीएस, तो उसके लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है नो स्पिन, ये किसके द्वारा लिखी गई है और ये किसके ऊपर है? ये है शेन वॉन के ऊपर। ये इस बुक का कवर है, आप देख सकते हैं। नो स्पिन शेन वॉन की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वीएस लक्ष्मण? इसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड। यहां पर आपका ऑप्शन आ गया है। ठीक, अब इसके साथ एक और न्यूज बनती है कि रिसेंटली इंडिया में आंध्र प्रदेश, जिससे 18 साल से कोई नहीं आया था इंडियन टीम में, वहां पर एक बंदा आया जिसका नाम है हनुमा विहारी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुछ गवर्नर इस साल नए नियुक्त हुए हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये जरूर पता होना चाहिए, जिससे आप ये जवाब दे सकें कि वहां पर कौन आया है। सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के नए गवर्नर बने हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है एनएन वोरा को। तथागाथा रॉय जो कि मेघालय की बनी है गवर्नर, उन्हें रिप्लेस किया है गंगा प्रसाद को। लालजी टंडन बिहार के हैं, जिन्होंने रिप्लेस किया है सत्यपाल मलिक को। तो देखिए, सत्यपाल मलिक उठ के यहां पर आ गए हैं। ठीक है, गंगा प्रसाद नए बने हैं सिक्किम के, जो कि जिन्होंने रिप्लेस किया है श्रीनिवास पटेल को। गंगा प्रसाद यहां से हटे हैं और यहां पर आ गए हैं। अब आप देखते जाइए क्या क्या होता जा रहा है आगे। अब यहाँ पर है कप्तान सिंह सोलंकी, ये बने हैं त्रिपुरा के, इन्होंने रिप्लेस किया है तथागता रॉय। अब देखिए तथागता रॉय कहाँ थे, वो यहाँ थे, तो वो हमारे जनाब तथागता रॉय हमारे उठ के यहाँ पहुंच गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं। तो कप्तान सिंह सोलंकी हैं त्रिपुरा के, रिप्लेस तथागता रॉय। यहाँ से तथागता रॉय उठ के यहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, मेघालय के बन गए। अब आगे देखते हैं, सत्यदेव नारायण आर्य, वो हरियाणा के बने हैं और रिप्लेस किया है कप्तान सिंह सोलंकी को। कप्तान सिंह सोलंकी यहाँ से उठ के बन गए त्रिपुरा के। चलिए, अब बेबी रानी मौर्य, ये मेरा फेवरेट है, ये नाम मुझे हमेशा याद रहता है, और ये उत्तराखंड का है, रिप्लेस किया है के पॉल को। चलिए, ये हो गए हमारे नए अपॉइंटेड गवर्नर। अब हम आगे चलते हैं। Who has become the India who has become the only Indian to feature in the Forbes list of 10 highest paid female athlete of 2018? इनका नाम है पीवी सिंधु। इनके साथ कुछ जुड़ी हुई नॉलेज है, उनको भी देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू लुक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज ऑफ द वर्ल्ड। सो पहली है सरीना विलियम, इनके बारे में आप जानते हैं। दूसरी है वीनस विलियम, जो टॉप 1 हाईएस्ट पेड पर रही हैं, और छठे पर रही है उनकी बहन वीनस विलियम। इनके साथ है सेकंड नंबर पर कैरोलिन वोजिनियाक, जो डेनमार्क की हैं, ये रही इनकी अपने रेड ब्यूटीफुल आउटफिट में इनकी पिक्चर। और उसके बाद है स्लोन स्टीफन है ये द ब्लैक ब्यूटी, थर्ड रैंक पे। और इसके बाद है गार्बाइन मुगुरुजुआ, जो कि स्पेन की हैं, ये है इनकी फोटो। और आखिरी है मरीना शारापोवा, ये रशिया की हैं, ये इनकी फोटो, रशियन ब्यूटी। इसके साथ कुछ चीजें और, नाओमी ओसाका यूएस ओपन इन्होंने जीता है। ठीक है, ये जापान की ब्लैक ब्यूटी हैं। इनके पेरेंट्स एक अफ्रीकन थे और एक जापानीज थे। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि ये ब्लैक है। और दूसरी है नोजामी ओखारा, इनके बारे में ये न्यूज में क्यों बनी? रिसेंटली क्या हुआ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, जिसमें पीवी सिंधु ने तो गोल्ड मारा, पर हराया किसको? इनको हराया था। क्या नाम है इनका? नोजामी ओकाहारा, इसलिए ये न्यूज में है। तो किसको हरा के बनी है? नोजामी ओकाहारा को हरा के बनी है हमारी पीवी सिंधु BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की, और उन्हें लिया है गोल्ड खिताब। इसके साथ हम कुछ फैक्ट फाइल देखेंगे, मतलब फैक्ट क्या जो न्यूज आई है उनके बारे में बात करेंगे, जो उड़ीसा की है। देखिए, उड़ीसा के जो हाई कोर्ट के जज बने हैं, उनका नाम है कल्पेश जावरी। उड़ीसा के हाई कोर्ट के जज हैं कल्पेश जावरी। अभी उड़ीसा में फर्स्ट ट्राइबल एटलस बनी है, जैसे आपने रिवर एटलस देखी होगी, इसी तरह एक फर्स्ट ट्राइबल एटलस बनी है। एक है धनु जात्रा, ये आप ऐसे याद रखें, ये धनु जात्रा है और ये बारगार डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसमें खास बात क्या होती है?
धनु जात्रा एक फेस्टिवल होता है जो हर साल मनाया जाता है 11 जनवरी से 21 जनवरी में, ठीक है। और ये जो है श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्ण जी के ऊपर बनाया जाता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। और ये उड़ीसा में बनाया जाता है, तो ये एक रीजनल फेस्टिवल है और ये एक न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा रहता ही है। इसके बाद मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना, उनको 1200 रुपए की पेंशन मिलेगी उनको पर मंथ 1200 रुपए मिला करेंगे, पेंशन नहीं कह रहा हूं मैं, पेंशन गलत शब्द है, उन्हें बस गवर्नमेंट की तरफ से 1200 रुपए मिलेंगे जो इनके अंदर आते हैं मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। गुरुप्रिया ब्रिज मलकानगिरी, गुरुप्रिया ब्रिज अभी बना है, वो है मलकानगिरी में। और इसके बाद है इरावाड़ी डॉल्फिन, ये है मिलती है हमें चिल्का लेक में, इरावाड़ी डॉल्फिन, गूगल करके आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास दूसरी न्यूज है खुशी स्कीम। खुशी स्कीम में क्या है कि जो लड़कियां हैं जो क्लास 6 से 12 हैं उनको सैनिटरी नैपकिन फ्री मिलेंगे। अम्मा गांव अम्मा विकास, मतलब वन विलेज आर डेवलपमेंट, ये इस स्कीम का ये गलत जगह पेस्ट हो गया है, ये यहाँ पर यहाँ आएगा। सो अम्मा गांव अम्मा विकास प्रोग्राम ये कहाँ है, ये उड़ीसा में शुरू है और इसकी अगर इंग्लिश में मीनिंग निकालें इसका मतलब है आर विलेज आर डेवलपमेंट। इसके साथ उत्कल दिवस होता है, उत्कल दिवस को उड़ीसा डे भी कहते हैं और वो 1 अप्रैल को होता है, तो इस साल 2018 में हुआ था इसलिए न्यूज में है। गोपा बंधु संवादिका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर जर्नलिस्ट, ये हेल्थ स्कीम है जो कि जर्नलिस्ट के, इसका नाम है गोपा बंधु संवादिका, याद कर लीजिए गोपा बंधु संवादिका, जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके बाद चंद्रभागा बीच को ब्लू फ्लैग मिला है। देखिए ब्लू फ्लैग किसी बीच को तब मिलता है जब वो बहुत ही ज्यादा साफ हो, आम शब्दों में बता रहा हूं, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। तो ब्लू फ्लैग मिलता है जो कि बहुत साफ बीच हो, तो उसमें नाम आया है एशिया का सबसे साफ बीच है चंद्रभागा बीच, तो इसे आप याद करें। ग्रीन महानदी मिशन अंडर विच 2 करोड़ सैपलिंग लगाए जाएंगे महानदी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के चारों तरफ। आगे चलते हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने एक इरिगेशन प्रोजेक्ट ओपन किया है, इसका नाम है रुकरा इरिगेशन प्रोजेक्ट। मैं दोबारा बोलता हूं, रुकरा इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद एक इस्तुरिन क्रोकोडाइल और भितिकुरा नेशनल पार्क। इस्तुरिन क्रोकोडाइल काफी बड़े, मतलब सबसे लार्जेस्ट क्रोकोडाइल होते हैं, अगर आप इनकी फोटो देखें तो आप डर जाएंगे, इतने बड़े होते हैं लिटरली। और ये भितुकानिका नेशनल पार्क में, यहाँ पर पार्क छुप गया है, पार्क यहाँ पर आ जाएगा, भितुकरन नेशनल पार्क में है। और ये कहां पर है भितुकरन नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है। एक और रिवर पोर्ट ऑन महानंदी बनाया जा रहा है, तो ये जो है वो उड़ीसा में। रिवर राइन देखिए रिवर आइन पोर्ट महानदी मुट में बना जा रहा है। ये हमारे नवीन पटनायक साहब, इनके साथ इनकी फोटो है और ये इनका मानना है कि एस्टिमेटेड ट्रेड वॉल्यूम जो आएगा 48 to 88 मिलियन टन होगा और एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसकी 2110 और टोटल एरिया है 300 एकड़ और ये इसकी पोजीशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना नहीं पता होना चाहिए, बस आपको ये मैंने ऐसे ही आपको इंटरेस्ट बनाने के बताया है। आपको पता होना चाहिए रिवर आइन पोर्ट महानदी मुटेड बन रहा है और ये उड़ीसा के अंदर बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम द अपकमिंग बुंदेलखंड एक्सप्रेस एज, उसका नाम है अटल पथ। देखिए इसके साथ क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है 289 किलोमीटर चलेगी, उसका जो रूट है झांसी से चित्रकूट तक जाएगा और वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस को जो कि इटावा में है उसको जाके ज्वाइन करेगी। इसके साथ एक और बात, अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल आगरा लखनऊ कानपुर और बलरामपुर, मतलब इन चारों जगह बनाया जाएगा उनकी स्टैचू और उनसे जो रिलेटेड चीजें हैं। चलिए, एक किताब आई है इस साल, हमने अभी तक 2 किताबें पढ़ चुके हैं, एक तो वीवीएस लक्ष्मण की और दूसरी है शेन बॉन्ड की। तो अब इसके बाद है नई किताब है हु हैज रिटन दिस बुक सी प्रेयर, इसका नाम है खालिद होसानी। ठीक, इस बात को आप याद रखें। आगे चलते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज गिवन रिकॉग्निशन टू इंडिया टू विच इंडिजिनियस स्पोर्ट, इसका नाम है खो खो। कौन सा इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है जिसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने रिकॉग्निशन दे दिया है, इसका नाम है खो खो। Who has been announced to be appointed as a brand ambassador of संजय गांधी नेशनल पार्क, इनको तो आप जानते होंगे, रवीना टंडन। टिप टिप बरसा पानी से तो खासकर आप लोगों को याद ही होगा। इसके बाद उड़ीसा में कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए और किसी ना किसी वजह से न्यूज में थे तो ये आपसे पूछे जाएंगे। चंडोली नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क,
गुगमाल नेशनल पार्क, नवगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, इसकी बात तो हमने अभी सिर्फ 2 मिनट पहले ही की है। इसके साथ कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, उनका नाम भी आप जान लीजिए, मेलघाट, टडोबा, पेंच, सहायद्री और नागीहिरा। देखिए टडोबा तो यहाँ पर भी है और टडोबा यहाँ पर भी है, तो याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्कॉट मॉरिसन को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है किस देश का? आंसर तो आपको यहाँ मिल ही गया होगा, ऑस्ट्रेलिया। पर इसके साथ एक इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देनी है, वो है ककाड़ू एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, वो है कहाँ हुई है, वो है सिटी डार्विन, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक साथ किए। चलिए आगे चलते हैं। विच एयरलाइन ऑपरेटर, अच्छा मैं एक बात बता दूं, मिलिट्री एक्सरसाइज की खास बात क्या है कि मिलिट्री के सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कि कोई घुमा के नहीं पूछता कि फलाने से फलाना हुआ तो उससे पहले क्या होता है, नहीं, सीधे अगर जो एक्सरसाइज हुई है वो ही आएगी। तो सिंपल होता है, इनमें आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना होता, आप डायरेक्ट याद करें, डायरेक्ट जवाब आता है। Which airline operated a flight from Dehradun to Delhi using a biofuel? Which was the first such experiment in India? इसका आंसर है SpiceJet। और ये पाक योंग 100 एयरपोर्ट से हुई है। और एक बात और सॉरी मैं गलत बोल गया, जो दिल्ली से बायोफ्यूल की फ्लाइट हुई है वो फर्स्ट जो देहरादून से दिल्ली के बीच में, वो स्पाइसजेट के थ्रू हुई है। और एक और बात, पाक योंग 100 एयरपोर्ट है कहां? सिक्किम में। ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। और इसके साथ स्पाइसजेट ने वहां से पहली फ्लाइट ली है, इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। विच कंट्री साइबर टाउन विल बी नेम आफ्टर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी? इसका नाम है मॉरिशस। इसके बाद देखिए इस साल अटल बिहारी वाजपेयी जी पे इतने नाम बदले हैं और अच्छे खासे हमारे मतलब बहुत ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो इसके ये नाम थोड़े याद करने मुश्किल होंगे कि बहुत सारे हैं, बट मैं कहूंगा आप 2-3 बार पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो जवाहरलाल नेहरू का है वो अटल बिहारी वाजपेयी पे है, ठीक है, तो पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लें, स्कूल मैनेजमेंट जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी, खत्म कहानी। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या क्या है। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने जो उनकी कैपिटल है रायपुर, उसको अटल नगर कर दिया। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बुंदेलखंड के बारे में हमने बात की थी, अटल पथ हो गया है अभी थोड़ी देर पहले। और अपकमिंग एयरपोर्ट दियोगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट दियोगढ़ कर दिया है, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। झारखंड इनोवेशन लैब को अटल इनोवेशन लैब, तो देखिए कुछ सेम बातें रहेंगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इनोवेशन लैब कौन सी थी? अटल। ज्यादातर इस साल जो नाम बदले हैं वो अटल जी पे बदले हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल भी है, पर अगर किसी का आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ना पता हो। कन्वेंशन सेंटर रांची एज अटल कन्वेंशन सेंटर, मेडिकल कॉलेज पलामू एज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पलामू, और सहीबगंज हार्बर टू बी रिनेम एज अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर सहीबगंज, मैं दोबारा बोलता हूं, सहीबगंज हार्बर टू बी रिनेम एज अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर सहीबगंज। सहीबगंज झारखंड में, और झारखंड से यही मात्र एक शहर है जहां से गंगा नदी निकलती है, तो इसे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Who has been appointed as the chairman of DRDO for 2-year term? इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन बने अगले 2 साल के टर्म के लिए। इसके बाद है who has been appointed as the head of the 3-member committee to decide the mining company Vedanta plea challenging the closure of its Sterlite copper plant at Tuticorin constituted by NGT। देखिए इसके ऑप्शंस हैं ए के गोयल, बी कुरिन जोसफ, सी अरुण कुमार मिश्रा और डी एस जे वजीफदार। अब देखिए इसका आंसर है ए के गोयल साहब। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस साल कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो हमारे देश के लिए बहुत प्राउड है और फीमेल्स को कहीं ना कहीं एक अलग सेंड ऑफ देती है। उसमें है अवनी चतुर्वेदी जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी है। उसके बाद है मेघना अवनी चतुर्वेदी की फोटो ये है, द मेघना शनभाऊ द साउथ इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, तो ये हैं हमारी मेघना जी। और ये है शुभांगी स्वरूप द फर्स्ट नेवल वुमेन पायलट, तो वो है हमारी व्हाइट यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हरिकेन लेन इज कॉजिंग फ्लैश फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड इन विच स्टेट ऑफ यूएस? मैं दोबारा बोलता हूँ, हरिकेन लेन इज कॉजिंग फ्लैश फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड इन विच स्टेट ऑफ यूएस? इसका नाम है हवाई। अगला सवाल, हु विल बी ऑनर्ड विद द 2018 एशिया गेम्स चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड? इनका नाम है इंदिरा नोई और ये पहले पेप्सिको की सीईओ थी
बट अब इनकी जगह रिप्लेस हो गए हैं रेमोन लगरूता। Which country has won the FIFA Under-20 Women's World Cup titles in France? इनका नाम है इस देश का नाम है जापान। इसके साथ एक और बात कि 24 अगस्त 2018 में जापान ने फर्स्ट फीफा अंडर-20 तो जीता ही जीता, जिसका नाम टाइटल का है ले रैब्रिन, जो कि ले रैब्रिन स्टेडियम वेनिस में हुआ था। इसके साथ जापान एक फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड अंडर टाइटल 20 से जीता है। जापान डिफीटेड स्पेन बाय 3-1 इन द फाइनल एंड वॉन द फर्स्ट वुमेन अंडर-20 वर्ल्ड कप। देखिए इसमें से मैं इतना ही कहूंगा कि फर्स्ट तो जापान हो गया, आपका जापान याद कर लिया। अंडर-20 वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है? उन्होंने, फर्स्ट वो है, ठीक है। उसके बाद ले रैब्रिन स्टेडियम अगर आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, ले रैब्रिन। और आखिर में है कि इन्होंने जिसको हराया वो स्पेन था और वो स्कोर था 3-1 का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम सिक्किम स्टेट की। हमने इनमें से कुछ बातें पहले कर चुकी हैं और अब हम कुछ नई बातें कर रहे हैं। पहले है AR रहमान को सिक्किम का एम्बेसडर बनाया। स्पाइसजेट, इसकी बात हम कर चुके हैं। स्पाइसजेट से पहली बार जो हमारा स्पाइसजेट से कोलकाता से फर्स्ट फ्लाइट चली और जो लैंड करी सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट पे, जो कि 100 एयरपोर्ट है, तो वो स्पाइसजेट पहली एयरलाइन थी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि स्पाइसजेट पहला था जिसने पाक्योंग से उड़ान ली थी, ठीक है। इसके बाद ये है पवन चामलिंग। पवन चामलिंग अब सबसे ज्यादा टेन्योर के लिए सीएम बनने वाले इंसान हो गए हैं सिक्किम के। उससे पहले थे ज्योति बसु, जिनके पास सबसे ज्यादा सीएम बनने का टेन्योर था। इसके बाद है सिंगर मोहित चौहान को ग्रीन एम्बेसडर ऑफ सिक्किम बनाया गया है। आगे चलते हैं। बायचिंग भूटिया को ने लॉन्च करी है हैमरो सिक्किम पार्टी, जो कि सिक्किम में रहेगी। और ये है धर्मादिन इन्वेस्ट, और धर्मादिन इज द सेम प्लेस वेयर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट फाउंडर सिक्किम चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग हैड लॉन्च हिज पार्टी बैक इन 1993। तो ये देखिए जो डार्विन है, धर्मादिन, ये दोनों के लिए एक हेडक्वार्टर बन गया है, चाहे वो बायचिंग भूटिया जी हो, चाहे वो पवन चामलिंग है जो कि फाउंडर है। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्मार्ट सिटीज बनने जा रहे हैं। उनका नाम है गुवाहाटी असम के अंदर, अगरतला त्रिपुरा के अंदर, इम्फाल मणिपुर, नामची सिक्किम, कोहिमा नागालैंड, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, आइजवाल मिजोरम और गैंगटॉक में सिक्किम, और शिलोंग मेघालय 100 स्मार्ट सिटी हैं, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बात है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लिस्ट। देखिए इसमें भी कुछ शहर हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, कम से कम आपके ध्यान में होना चाहिए, चाहे याद होना हो। अरुणाचल में नामसाई, असम दरंग, धुबुरी, बरपेटा, गोलपारा, बक्सा, उदलगिरी और हिलकांदी, मणिपुर चंदेल, मिजोरम नममीत, नागालैंड किपरी, मेघालय रिबुई, सिक्किम वेस्ट सिक्किम, त्रिपुरा दलई। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश इमर्ज एज अ सेकंड स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट आफ्टर सिक्किम टू बी डिक्लेयर्ड एज ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब कहीं मूत नहीं करेंगे या बाहर शौचालय नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि सिक्किम जो है फर्स्ट स्टेट तो है ही, इसके साथ जो अरुणाचल प्रदेश अभी आएगा आगे मैं आपको बात करूंगा। अरुणाचल प्रदेश सेकंड ऐसा स्टेट बना है जहां पर ODF नहीं होता, मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बना है। चलिए आगे चलते हैं। Who has been sworn in as a president of Zimbabwe? इसका आंसर है इमरसन मैनगावा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। कैपिटल है इसकी हरारे। Which two new team will play रणजी ट्रॉफी नेक्स्ट सीजन? इसका नाम है उत्तराखंड एंड पौंडीचेरी। आगे चलते हैं। और दोस्तों ये होता है हमारा वीडियो का एंड। ये हमारा था पार्ट 3 जी करंट अफेयर का, और ये 17 जनवरी तक सारी की सारी हमारी अपडेट्स का मतलब करंट अफेयर खत्म हो जाएंगी, मैं आपसे वादा करता हूं। अब मेरे जो एक इश्यूज चल रहे थे वो खत्म हो गए हैं, तो मैं वादा करता हूँ ये सब हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ या तो उन्हें पढ़ाएं या उनके साथ वीडियो शेयर करें, जिससे हमारे देश में 10,000 ऑफिसर की कमी पूरी हो सके। इसके साथ मैं कहूंगा हमारा फेसबुक लिंक मेरा फेसबुक लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपने कोई और पार्ट नहीं देखा और डायरेक्टली पार्ट 3 पे पहुंच गए हैं, तो अगर इसकी प्लेलिस्ट आप देखना चाहें तो ये प्लेलिस्ट मेंशन है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे और जरूर चेक करें। और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।